बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के देगी स्टाइल में चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 किलो जो है चावल ले लिए हैं। सेला चावल है, यानी पक्की बासमती हैं, और ये तकरीबन 10 गिलास बने थे। ठीक है, और इनको मैं अच्छे से धोकर और भिगोकर जो है ना साइड पर रख दूँगी। और इनको अपने पकाने से तकरीबन 1-2 घंटे पहले भिगोना है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनको ज़्यादा देर के लिए भिगोना पड़ता है। तो ठीक है, इसको मैंने भिगोकर साइड पे कर दिया है। इसके अलावा 2 किलो चिकन है मेरे पास, इसको भी मैं अच्छे से वॉश करके इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, चिकन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चूँकि यखनी पुलाव है तो इसकी यखनी हमें तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक देचकी ले ली है, इसमें मैं इसको चिकन को डाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, इनको कट कर लिया है। 2 अदद लहसुन है मेरे पास, और कुछ अदरक है, इनको मैं मोटा मोटा काट कर इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा कुछ मसाले हैं, कुछ जो है 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर दालचीनी है, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 1/2 टीस्पून लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, मैंने इसमें डाल दिया है। 1 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, रफली काट कर इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ मेरे पास कुछ हड्डियाँ हैं, मैंने बोनलेस चिकन करवाया था तो उसकी हड्डियाँ बची थी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यानी यखनी बहुत अच्छी बनती है। इनको बाद में निकाल देंगे। और इसमें मैं तकरीबन 3 से 4 टीस्पून नमक भर के डालूंगी। नमक हमने कुछ जो है चावलों में भी ऐड करना है, इसलिए हम इसमें 3-4 टीस्पून ही डालेंगे। इसके अलावा अब इसमें डालूंगी 3 लीटर पानी, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। इतनी देर पकाएंगे कि अच्छे से यखनी बन जाए और चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया, ये मैंने पहले नहीं डाला तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसको पकने के लिए रख देंगे। और दूसरी साइड पर जो है हम अपने प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज दिए हैं, इनको मैं दरमियान से कट लगा के इस तरह लंबाई में यानी कटिंग कर लूँगी इसकी। और फिर 4 से 5 अदद टमाटर है मेरे पास मीडियम साइज़ के, इनकी भी मैं बारीक बारीक यानी पतले पतले स्लाइस कर लूँगी। तो प्याज और टमाटर की कटिंग करने के बाद हम इनको साइड पे कर देंगे। और उसके बाद हम जो है ये मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 अदद जो है लहसुन की पोथियाँ थी, इनको मैंने छील लिया। और बड़ा सारा पीस जो है अदरक का है, और आध पाव जो है हरी मिर्चें हैं, इनको मैं इकट्ठे सबको ग्राइंड कर लूँगी। सबसे पहले हरी मिर्चों की डंडियाँ मैं उतार लूँगी और इनको दरमियान से कट लगा लूँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा इनमें कुछ सूंडी वगैरह भी निकल आती है, तो इसलिए दरमियान से काट कर आप इनको ग्राइंड किया करें। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अदरक मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी और इन सबको मैं इकट्ठे ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब चावल पकाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 250 से 300 ग्राम तक, तकरीबन 300 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं और देगों में ज़्यादा घी ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मैं डालूंगी प्याज, जिसको हमने काटा था, इसको डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। तो जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन होता है तो उसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, जितना हमने रखना था। अब मैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसका थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद जो खड़े मसाले साबुत मसाले इसमें डालेंगे। कुछ मसाले हमने यखनी में डाले थे, कुछ इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डाला है मैंने, और तकरीबन 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, कुछ दालचीनी के टुकड़े और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें डाल ली हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो है टमाटर, जो मैंने पहले काटे थे वो ऐड कर देंगे और इसको डालकर भून लेंगे। टमाटरों को हम मैश करते हुए अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे ये लहसुन है जो मैंने यखनी में डाला था, इसको भी अच्छे से मैं इसको दबाकर इसका सारा असर मैं निकाल लूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट इसका हम बाहर निकाल देंगे। टमाटरों को, इन प्याज को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गला हुआ है। तो हमने चिकन के साथ टमाटर नहीं भूनने, क्योंकि वो ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर गला हुआ है। तो हम टमाटरों को पहले अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ, उसके बाद हम इसमें जो चिकन है वो ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया। अब चिकन जो मैंने यखनी में से निकाला था, इसके अंदर तमाम मसाले मौजूद हैं, प्याज और टमाटर सब कुछ इसके अंदर ही है, मैंने कुछ भी नहीं निकाला। उसके साथ ही भून लेंगे हम। तो बस जो यखनी बची थी उसको मैंने अच्छे से छान लिया था, बाकी सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और मैंने अदरक निकाल लिया, अदरक के पीस ज़रा बड़े थे। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, कम हुए तो हम बाद में चेक करके मज़ीद ऐड कर देंगे। और 3 खाने के चम्मच इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें डालूंगी 1 अदद पैकेट जो है बिरयानी मसाले का, इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल देगी जो है जायका आएगा, स्पाइसी से बनेंगे बहुत मज़े के। और ये डालकर इसको हल्के हाथ से भूनेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 प्याली दही की, इसको मैंने फेंट लिया है और ये फेंट कर भी थोड़ा सा भून लेंगे। और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। जिस जग में हमने मिर्चें ग्राइंड की थी, अदरक लहसुन मिर्चें, वो उसमें पानी शामिल करके इसमें डाल देंगे, ताकि जो है हमारा गोश्त नीचे ना लगे, जले नहीं। तो उसको डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। हल्के से बुनाई करनी है, क्योंकि गोश्त हमारा पहले से ही गला हुआ है। तो साथ ही मैं इसमें जो हड्डियाँ थी ना, ये हम साइड पे निकाल देंगे। जितना असर निकलना था यखनी में अच्छे से निकल चुका है, तो इन हड्डियों को हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया मसाले को। तो अब मैं इसमें जो है अब यखनी ऐड करूँगी। यखनी अगर कम हो
तो आप इसमें पानी भी साथ ऐड करके इसकी क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं। तो यखनी कुछ कम थी तो मैंने साथ पानी भी इसमें ऐड किया है। तो तकरीबन 10 गिलास चावलों के थे तो मैंने इसमें 18 गिलास पानी के डाले। इन चावलों में पानी ज़रा ज़्यादा मिकदार में जाता है और यखनी और पानी मिक्स करके मैंने इनकी क्वांटिटी पूरी कर ली है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आपको लगे नमक या मिर्च कम है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं स्टेज पर आकर। तो मिर्चें यहाँ पर मुझे कुछ कम लगी थी तो मैंने इसमें मिर्चें जो है मज़ीद ऐड कर दी हैं। इसको कवर करके बॉयल आने देंगे एक। तो देखिए यहाँ पर पानी को बॉयल आ गया अच्छे से। अब इसमें चावल डाल देंगे। इनका पानी निकाल कर हम अच्छे से ड्रेन करके चावल इसमें डाल देंगे। और चावल डालने के बाद इसको हम ढककर कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि हमारे पानी जो अच्छे से ड्राई हो जाए। आपने बीच में चम्मच नहीं चलाना वरना चावल आपके टूट जाएंगे। तो बीच में एक आध बार देख लीजिएगा कि पानी ड्राई हुआ है कि नहीं। और साथ ही मैं 5-6 आदत हरी मिर्चें डालकर इसको कवर कर दूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर चावलों का पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बच्चा है उसको हम ढक्कन खोल कर खुश्क कर लेंगे और ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, हल्के हाथ से बस इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको दम पर रख देंगे। थोड़ा बहुत जो पानी होगा वह जब दम में जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो एक कपड़ा लेकर इसको हम अच्छे से गीला कर लेंगे और गीला करके इसको मैं इस तरह पतीले के ऊपर रख दूँगी और ऊपर से हम ढक्कन दे देंगे, कवर कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसको दम पर छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको तकरीबन दम दिए हुए 15-20 मिनट हो चुकी है। अब हम खोल कर चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, उनको दम आ चुका है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले, एक एक दाना अलग है चावलों का और बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबूदार बने थे। बिल्कुल देगी स्टाइल में, बिल्कुल वही टेस्ट था, बहुत मज़े के बने थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।